Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी स्टडी को जो हम एस्थर की पुस्तक की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 3 उसकी वर्स 10 एंड 11 को देखेंगे दैट टॉक्स अबाउट डिसीजन मेकिंग, निर्णय ले पाना। Thomas Sowell says, "It is hard to imagine a more stupid or more dangerous way of making decisions than by putting those decisions in the hands of people who pay no price for being wrong." निर्णय लेने का इससे अधिक महत्वपूर्ण या अधिक खतरनाक निर्णय लेने का इससे अधिक मूर्खतापूर्ण और अधिक खतरनाक तरीका कल्पना करना कठिन है कि उन निर्णयों को उन लोगों के हाथों में दे दिया जाए जो गलत होने की कोई कीमत नहीं चुकाते। वर्स को देखते हैं, वर्स 10 and 11। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हमदत्ता के पुत्र हमान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हमान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वह लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा व्यवहार करे। कौन सा राजा ऐसी अथॉरिटी किसी को देता है? विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट मच थिंकिंग। एंड हम इस कहानी में यही देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे सरयक्ष राजा, जो विजडम यूज ही नहीं करते, कितनी टाइम सोचते ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, एंड हमान जो कितना ही चालाक है, कैसे उस राजा को एक्सप्लॉइट कर रहा है। हम रिकैप में देखते हैं, हमने इस स्टोरी इन 2 पदों से पहले जिस क्या हुआ था, हमान ने बड़ी चालाकी से राजा के सामने ये रिक्वेस्ट रखी कि तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य तितर बितर ये जाति, वो बोल नहीं रहे हैं यहूदी जाति, इन केस राजा को कुछ क्लिक हो जाए तो वो अपने वर्ड्स को ऐसे घुमा के बोल रहे हैं। ये पूरा सच है कि वो सारे पर्शिया में यहूदी लोग फैले हुए थे। देन ही गोज फ्रॉम देयर, जिसके नियम और सब लोगों के नियम से भिन्न है। अब आप ये सोचें कि वो इजराइल से काफी समय से अलग हो गए थे। अगर आप एस्थर की कहानी को भी देख रहे हैं, राजा के भवन में जो है, तो कोई उन्हें आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहा है एज यहूदी। सो मे बी कि वो सारे रिचुअल्स ना भी फॉलो करते हो, पर इनफ फॉलो करते थे कि वो अपने आप को सेपरेट दिखते थे। एंड इसराइली खुद अपने मन में है, ये विवाद में रहते थे, क्या यहोवा हमारे साथ है क्योंकि हम वापस नहीं लौटे, इस देश में है, इस फॉरेन लैंड में है, क्या अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारी निगहबानी कर रहा है, हमारे साथ है। वो अपने ही झोचल पूचल में चल रहे हैं और यहाँ आके हथौड़ा मारने के लिए हमान को अथॉरिटी दी जा रही है। और वो पूरा झूठ इस रीति बोलते हैं, वे राजा के कानून पर नहीं चलते। सच अ लाई, राइट? राजा फर्दर क्वेश्चन नहीं करता, डिबेट नहीं करते, अपनी अंगूठी, अपनी अथॉरिटी उसके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं करे जो आपका मन करे करे। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कितनी एनिमिटी है इन दोनों जातियों के बीच में। तो हमान क्या करेंगे? उस अथॉरिटी को मिसयूज करेंगे। हमान डजंट नो कि आगे जाके उन्हें कोई कीमत भी चुकानी है, बट राइट नाउ हमान ये सोचे मैं तो यहूदी नहीं हूँ,
एज लॉन्ग एज मैं यहूदी नहीं हूँ और मेरा डिस्ट्रक्शन का हुक्म नहीं है, लेट्स गो अहेड एंड फिनिश दिस होल कम्युनिटी ऑफ Jews इन पर्शिया। आइए आज हम इसी विषय में बातचीत करते हैं। आइए हम सरेक्स राजा की डिसीजन मेकिंग के विषय बातचीत करते हैं। हमने बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में देखा, बुक में देखा कि वो एक बैंक्वेट को थ्रो कर रहे हैं, इतना ही लंबा बैंक्वेट कि ओपनली दावत को पिलाया जा रहा है, कितना ही पैसा वेस्ट किया जा रहा है इन एंटिसिपेशन कि वो ग्रीस को टेक ओवर कर लेंगे, जिसे वो हार जाते हैं और इतने ही पैसा भी गंवा देते हैं। उसी की अल्कोहल के इन्फ्लुएंस के अंदर वो अपनी वाइफ से ऐसी डिमांड करते हैं विच इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट फॉर अ हस्बैंड। वो उसे फुलफिल नहीं कर पाती तो उन्हें डी थ्रोन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एडवाइजर्स उन्हें कह रहे हैं बेस्ट थिंग इज उन्हें डी थ्रोन कर देते हैं। यस, इन दिस होल प्रोसेस परमेश्वर का हाथ है टू ब्रिंग क्वीन एस्थर, बट अगर हम सिर्फ सरेक्स राजा पे फोकस करें तो यू आर रनिंग अ किंगडम, लाइक यू नो प्रोज एंड कॉन्स तुम वे आउट करते हो कि भाई ये टैक्सेस पे कर रहे हैं या नहीं, मैं चेक तो कर लूँ पहले, भाई इनके बच्चों को क्यों मार रहे हैं, ये आगे जाके हमारे काम भी आ सकते हैं, हमारे किंगडम के। कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। वो तो अपने हिसाब से हिटलर की तरह हॉलोकॉस्ट करने पर हैं। एक बार हम वाशिंगटन गए थे अपने बच्चों को समर पे लेके और हमने सारे म्यूजियम्स उन्हें दिखाए और इनमें उनके पास एक होमवर्क था कि किसी एक म्यूजियम को पिक करके उसके ऊपर ऐसे लिखें, एंड दोनों ने यही म्यूजियम पिक किया, द हॉलोकॉस्ट म्यूजियम, बिकॉज इतना इम्पैक्टफुल था ना उस म्यूजियम के थ्रू जाना। एलीवेज थे और जस्ट शूज जो बच्चों के रह गए हैं, उनकी सूटकेसेस, लाइक द वीडियोस, एंड disturbing at the same time, but it's history, it's true what Hitler tried to do to the Jews. और हेमन को ये अथॉरिटी देने से पहले ये राजा सोच भी नहीं रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, कुछ यहूदियों को बुला भी नहीं रहे हैं क्यों ऐसा करने की वो कोशिश भी कर रहे हैं, सोच भी नहीं रहे कि अभी तो मेरी जिंदगी मुर्तकी ने बचाई है, वो भी तो यहूदी ही था। कौन सी कौम है जिसे तुम मरने पर हो? पहली बात तो यहूदी तो वो तब कनेक्ट करेंगे, वो तो पूछ भी नहीं रहे हैं। सो आइए कुछ स्पेक्स देखते हैं, हम अब तक कहानी में उधर गए नहीं हैं, पर ये सेम चीज़ जो उनका एटीट्यूड है, जैसे वाश्ते की डी थ्रोनिंग को परमेश्वर यूज़ करते हैं, सरेक्स राजा की विजडम ना होने को भी परमेश्वर अपने लिए यूज़ करते हैं। अगर हम 5-6 को देखें, जब राजा ने दाख मधु पी लिया और एस्तर उनसे कहती हैं, वो एस्तर से कहते हैं, तेरा क्या निवेदन है वह पूरा किया जाएगा, तू क्या मांगती है मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एंड देन 9-12 में देखिए, तब राजा ने एस्तर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में 500 मनुष्य और हमान के 10 पुत्रों को भी घात करके नष्ट किया है। फिर राज्य के अन्य प्रांतों में उन्होंने ना जाने क्या क्या किया होगा। अब इससे अधिक तेरा निवेदन क्या है? इतना कुछ हो गया है। वो फिर भी एस्तर से पूछे, और तेरा निवेदन क्या है? वह भी पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है वह भी तुझे दिया जाएगा। सॉरी, स्पॉइलर अलर्ट। हेमन और उसके बेटे मार दिए जाते हैं। बट ऑफ्टन हम अपनी लाइफ में अपनी डिसीजन मेकिंग को ना की बागडोर किसी और के हाथ में देते हैं, राइट? could be our spouse, could be our children, could be our bosses, could be जिसके भी अंदर कभी कभी लोग पास्टर्स को भी अपनी जिंदगी की सारी बागडोर दे देते हैं। अपना विजडम, अपनी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ पे निर्भर नहीं करते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ जिसका डिसीजन आप मेक करें वो आपकी है और उसे ओन सिर्फ परमेश्वर करते हैं। एंड ही हैज द बेस्ट प्लान। हाउ वुड वी गो टू हिम एंड फर्स्ट सीक हिज रेवलेशन इनटू आवर लाइव्स। परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी से करूं? इससे पहले कि अगर हमारे स्पाउस कोई एक तरह हमें बोलते हैं, हम उस पर चल पड़ते हैं। हमारे बॉस हमें एक तरीके से कितनी ही बार हमारे
ऑफिस के सिस्टम इतने ब्रूटल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। जो लोग हैं जो काम पे जा रहे हैं फिजिकली, उन्हें इतना अब्यूज़ किया जा रहा है इन द नेम ऑफ ऑटोमेशन, राइट। लोग स्केर्ड है अपनी जॉब छोड़, क्योंकि जॉब ना छूट जाए, बट एट द सेम टाइम वो लोग निकाल देते हैं इन द नेम ऑफ ऑटोमेशन। पर अभी ऑटोमेशन फुली इन प्लेस नहीं हुआ है, while the people are getting bombarded with work, इतना ही stress, and then to manage life, God's given us wisdom. Let's go to God in His wisdom and sit at His feet, than getting blown away in 20 different ways and being scared to hold on to our jobs. Because जो उनका decision है वो तो at the end of the day fulfill करेंगे ही. Nothing's gonna stop them. So why are we trying to kill ourselves in the present? एक चैलेंज है नीति वचन में 6:16 से 19. हम किसी और समय इस पे डिस्कस करेंगे आने वाले हफ्तों में. ऐसी 7 बातें जिसे परमेश्वर घृणा करता है. हमारे डिसीजन मेकिंग में वो 7 बातें नहीं होनी चाहिए. So इस हफ्ते हम रिफ्लेक्ट करते हैं, What is it जिससे मेरा खुदा घृणा करता है? I don't want to go that way. I don't want to touch the brim of that. And just not हम, पर जिन लोगों से हम सराउंड होते हैं ना, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, जिनके साथ हम घुलना मिलना चाहते हैं, हमें बहुत ज़रूरी है ये एनालाइज करना, क्या वो इन 7 बातों में पाए जाते हैं या नहीं. बिकॉज अगर वो उन चीज़ों से सराउंडेड है तो उनकी इन्फ्लुएंस में काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि हम भी उसी राह पे चल पड़े. अगर वो किसी इंसान से घृणा करते हैं, हैविंग टू नोटिस, अगर आप इतना नेगेटिव किसी के बारे में सुने तो आप खुद उसकी तरफ एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, एंड इट्स हार्डर टू फॉरगिव दैट पर्सन. सो आइए अपने आप को सराउंड भी उन लोगों से करें जो पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं. आइए हम परमेश्वर पे अपनी डिसीजन मेकिंग को निर्भर करें. आइए हम प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. इस एस्तर की कहानी में खुदावंद इतने ही पहलू हैं जिससे हम रोजाना कुछ ना कुछ सीखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका प्रोविडेंस इस पुस्तक के चारों तरफ है प्रभु जी. आप लोगों को, उनकी पर्सनालिटीज़ को बखूबी यूज़ कर रहे हैं. आप एस्तर को, उसकी खूबसूरती को, उसके विजडम को, उसके हार्ट को, इवन द खुदावंदा वो अनाथ है, आप कितनी बखूबी उसको यूज़ करेंगे. बिकॉज आप जानते थे क्या होने पर है, क्या हमान करने पर है. हम तो प्रेजेंट में जीते हैं प्रभु जी, पर जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं प्रभु और हमें तैयार कर रहे हैं, वो उस आने वाले फ्यूचर के लिए है प्रभु जी, जिसका आर्मर आप हमें पहनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो आए होने दे प्रभु, हम हाथ खोल कर उस रीति बदलने के लिए तैयार रहें जिस रीति आप हमें बदल के आगे इस्तेमाल करना चाहते हैं. प्रभु, हमारे डिसीजन मेकिंग आपकी आत्मा के द्वारा उनके चलाए होने पाए कि हम अपनी लाइफ के साथ क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, और कैसे हम अपने फ्यूचर को आपके साथ देखते हैं. हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए आदर महिमा इज्जत जलाल सब कुछ आपको मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. सुन और दया से ग्रहण करें. आमीन. God bless you. Stay blessed. Stay safe.